नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। हमारे मोहल्ले में परिवार के अंतर्गत छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। औरतों की नोक झोंक, सास बहू की नोक झोंक, बहू को लेकर बेटे को ताने देना, ये सब माहौल हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है। इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है स्मार्ट वाइफ स्मार्ट हस्बैंड। कहानी शुरू करती हूँ। यूँ तो निर्मला बड़े खुले विचारों वाली महिला थी, पर आज न जाने क्यों वे अपनी पड़ोसन सुनीता जी की बातों में आ गई। अब सुनीता जी का काम ही यही था लगाई बुझाई करना। तभी तो उन्होंने निर्मला जी के कान में यह भर दिया कि आपका बेटा दीपक कैसे कामों में जुटा रहता है। अरे लड़के घर गृहस्थी का काम करते हुए शोभा नहीं देते। मेरे बेटे धीरज को ही देख लो, घर में कभी उधर से इधर सुई भी नहीं रखता। मेरी बहू ही दिन भर चक्री की तरह घूमती रहती है, घर का सारा काम बहू ही करती है। मंथरा की तरह मुंह घुमाती हुई वे आगे बोली, बुरा ना मानिएगा निर्मला जी, माना कि आपकी बहू ऑफिस जाकर 4 पैसे कमाती है, पर नौकरी का क्या है, वो तो आप भी करती थी। तो क्या आप अपने पति से इस तरह घर के काम भी करवाती थी? निर्मला जी सुनीता जी से तो कुछ नहीं बोली, पर घर आते ही दीपक को डाइनिंग रूम सेट करता देखकर अपने पुत्र पर बिफर पड़ी। ये क्या तू हमेशा घर पर औरतों की तरह काम में लगा रहता है? जा जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो, यह काम प्रिया का है, वह कर लेगी। दीपक माँ को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा, बोला, माँ, प्रिया अभी अभी किचन के सारे काम खत्म करके अपने ऑफिस के कुछ ज़रूरी मेल चेक करने बैठी है, तो इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। दीपक के आधे कहे वाक्य पर निर्मला जी और ज़्यादा बिफर पड़ी। मेल कर रही है तो उसके बाद कर लेगी, पर तुम नहीं करोगे, समझो। वो तो ऑफिस जाकर स्मार्ट वाइफ और स्मार्ट बहू का खिताब पहन लेती है, और तुम ऑफिस और घर के कामों के बीच भोंदू टाइप के पति बने रहते हो। वाह माँ, पत्नी अगर बाहर काम करते हुए घर चलाने में अपने पति का हाथ बटाए तो स्मार्ट वाइफ कहलाए। पति यदि पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाए तो भोंदू पति कहा जाए। ये कैसी विचारधारा है? दीपक आगे आकर निर्मला जी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, मैंने बचपन से देखा है कैसे आपने दोहरा जीवन जीते हुए हम तीनों भाई बहनों की परवरिश की है। उस पर बीमार दादी की सेवा, आपकी टीचर वाली नौकरी तो आप और पापा दोनों करते थे ना, तो फिर घर के सारे कामों की सूची आपके हाथों में ही क्यों रहती थी? माँ, क्या पापा को भी उस वक्त घर के कामों में आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? बेटे की बात सुनकर निर्मला जी के सामने अतीत का वो एक एक पल चलचित्र की तरह घूमने लगा। जब निर्मला जी मशीन की तरह दिन भर काम करती थी, घर और स्कूल के बीच दौड़ती भागती थी, उस वक्त उसका बेटा दीपक ही उसके कामों में हमेशा उसकी मदद करता था। उस वक्त उन्हें अपने बेटे पर नाज था। वह कैसे कामकाजी स्त्रियों को इतने अच्छे से समझता है, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया? आज जब उनका बेटा उनकी बहू प्रिया का घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा रहा है, तब हमें उन्हें शर्म क्यों आ रही है? तभी निर्मला जी पछतावे से भर उठी। उन्होंने दीपक का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तुम बचपन में मेरे स्मार्ट बॉय थे, अब तुम एक स्मार्ट हस्बैंड हो। शाबाश बेटा।
जिस तरह बहू तुम्हारे साथ बराबरी से काम कर रही है, वैसे ही तुम भी उसके साथ हमेशा बराबरी से काम करना, मेरे बिल्कुल स्मार्ट बॉय की तरह। ये दोस्तों, ये कहानी अक्सर हमें समाज में, परिवार में सास और बहू की नोक झोंक के माध्यम से सुनने को मिलती है। अगर स्मार्ट वाइफ हो सकती है तो स्मार्ट हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता। तो ये थी कहानी स्मार्ट वाइफ स्मार्ट हस्बैंड, जो कि हमारी सोच बदलने में ज़रूर कोशिश करेगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।